व्यूअर्स, आपने माश की दाल तो बहुत दफ़ा बनाकर खाई होगी, लेकिन आज मैं यूनिक स्टाइल से माश की दाल बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। ढाबा स्टाइल आज हम दाल बनाएंगे। अक्सर छोटे छोटे ढाबों पर इस तरह की दाल बनाई जाती है और खाने में बहुत ही लजीज होती है। चले बनाना शुरू करते हैं न्यू स्टाइल में माश की दाल की रेसिपी। सबसे पहले कढ़ाई में हम पौना कप तेल ऐड करेंगे। प्लीज़ व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लार्ज साइज़ का एक प्याज था, पौना कप तेल मैंने ऐड कर दिया था। तेल जैसे ही गर्म हो गया फिर इसमें हमने प्याज ऐड कर दिया है। लार्ज साइज़ के प्याज को मैंने तकरीबन ग्रेट कर लिया था। आपने ग्रेट करके ही प्याज को ऐड करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है आपने। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना। अच्छे से आपने भुनाई करनी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, 1/4 कप पानी ऐड करके मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। आपने टमाटर की प्यूरी ही ऐड करनी है, तभी ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा ढाबा स्टाइल माश दाल में। स्पाइसी साथ ही हम ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे यानी चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और आखिर में हम नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। स्पाइसेस अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है। मसाले के साथ साथ आपने भुनाई करनी है। देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे माश की दाल। 250 ग्राम मैंने माश की दाल लिया। माश को मैंने ये बॉयल कर लिया था। माश की दाल को हाफ आपने दाल को बॉयल करना है। अगर आप दाल को बॉयल करके बनाते हैं तो एक तो दाल जो है हल्की फुल्की हो जाती है और खाने में जल्दी हज़म हो जाती है। अक्सर जो माश की दाल जल्दी हज़म नहीं होती है, तो आप अगर इस तरीके से माश की दाल बनाएंगे बॉयल करने के बाद तो फिर ज़बरदस्त सा इसका जायका भी आएगा और हज़म भी बहुत जल्दी होगी। अब देखिए अच्छे से हमने भुनाई कर ली है माश की दाल ऐड करने के बाद। क्योंकि हमने हाफ बॉयल किया था माश की दाल को, तो अब इसमें पानी ऐड कर दिया मैंने 1 कप, ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है गलने में वो भी गल जाएगी। अच्छे से हमारी दाल सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम पकाएंगे लो फ्लेम पर कवर करके ताकि दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर में लाजवाब ये दाल बनती है, ढाबा स्टाइल दाल। आज हम न्यू स्टाइल में बना रहे हैं सबसे और इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जिससे ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून भर के आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। 1/4 टीस्पून आपने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है। लंबा कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कट की हुई। बहुत ही मज़ेदार न्यू स्टाइल की ढाबा स्टाइल हमारी दाल तैयार है। आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे बटर, जिससे ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और साथ 1 अदद नींबू निचोड़ देंगे, जिससे दाल हमारी चटपटी सी बनेगी। अच्छे से आपने निचोड़ देना है। यकीन करें बटर ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पिसी हुई। आपने लाजमी ऐड करनी, जिससे फ्लेवर और ज़्यादा दुगना हो जाएगा माश की दाल का। 1/4 टीस्पून आपने काली मिर्च पिसी हुई ऐड करनी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल माश की दाल हमारी तैयार। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यकीन करें फ्लेवर में बहुत ही लाजवाब बनती है। आप एक मरतबा बनाएंगे तो घर वाले आपसे अक्सर फरमाइश करके बनवाया करेंगे। माश की दाल को मैंने सर्व कर दिया है। साथ मैंने सर्व किया है सैलेड है, फ्रेश सैलेड, साथ दही वाली अचार वाली मिर्ची। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। प्याज की रेसिपी है ऑलरेडी। ये प्याज सर्व करेंगे हम दाल माश के साथ। इस दोनों की रेसिपी मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर, लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।